चलने वाला नहीं होता। सिंपल सी बात कहता हूँ, पढ़ने वाला बेरोजगार रहेगा ही नहीं भाई, रियल में जो पढ़ रहा है। इसको मैं चीज़ बता दो भाई, सिंपल सी एक साफ शब्द में बता दो कि बस लास्ट 40 डेज में ये करना भाई। कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, सीधी सी बात है। पढ़ने वाला है वो फाड़ेगा तोड़ेगा सब करेगा। कुछ टाइम बाद 30 पे भी आएगा, कुछ टाइम बाद 20 पे भी आएगा। एक टाइप का क्वेश्चन एक बार मॉक में गलत 10 मिनट पढ़ लिया है, 5 मिनट रील देख ली, फील देख ली, ये मैसेज कर दिया, हेलो हेलो हाय हाय अंजू फंजू, ये क्या कर रही हो। तो मेरा सिविल जॉब में हो गया लेवल 5 में, तो उसको मैं रिजाइन देकर और नई जॉब को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो जैन मेरे प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो भाई मेरे साथ आज बैठे हैं मुरारी भाई, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। ठीक है, हम घनिष्ठ मित्र है भाई, हम मतलब शुरुआत से स्कूल से साथ में पढ़े हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि घनिष्ठ मित्र है तो हम क्या करें। देखो एक्चुअल में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, अभी टाइम हुआ है कितने 10 बज रहे हैं, और भाई की अभी वैसे 11 बजे ट्रेन है। वैसे यहाँ से दूरी नहीं है यहाँ हमारे रूम से, बट हाँ हम जल्दीबाजी में थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि भाई जा रहे थे। मैंने बोला भाई ये चीज़ ज़रूरी है पहले, ठीक है, क्योंकि चीज़ की कंडीशन अभी जो माहौल है ना एक्चुअली में वही ऐसा है। तो भाई अभी एक्चुअल में छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट दिल्ली आई है स्पेशली मेरे से मिलने, क्योंकि भाई अभी जाएंगे भाई बेंगलोर जाएंगे। और ये चीज़ें हम बेंगलोर क्यों जाएंगे ये आगे बताएंगे, क्योंकि आप बस फिर मैं चीज़ जान ली तो आप भाग जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें आज बताएंगे और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो इसीलिए, ठीक है ना। तो सीधे छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ से भाई दिल्ली आए हैं और स्पेशली मुलाकात और स्पेशली एक इंटरव्यू के लिए। ठीक है भाई, भाई है सीआईएसएफ में थे सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में थे भाई। तो इससे पहले और इससे आगे की चीज़ और वहाँ पे जॉब का एक्सपीरियंस क्या रहा, और भाई ने एक्चुअल में जो सीआईएसएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की मतलब इतनी अच्छी जॉब है भाई, बढ़िया है सीआईएसएफ की अच्छी बढ़िया है, मतलब ठीक है मामला, उसको क्यों छोड़ा और क्या रीज़न रहा वो सब चीज़ जानेंगे। हाँ खास तौर से आपके लिए लास्ट 40 दिन की स्ट्रेटेजी है, अभी यूट्यूब पे वही चीज़ चल रही है तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई की आपको बताऊँ मैं पिछली वाली जो हमारी वाली भर्ती थी उसमें भाई के 85 पॉइंट कितने थे 25 85.6 85.6 है। हाँ 85.6 नंबर थे भाई। ठीक है, 85 वाला बंदा मेरे सामने बैठा है, हम यहाँ पे 76 नंबर ला के आपको इतना ज्ञान देते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी है जो पूरे पूरे पास हो रहे हैं यूट्यूब में इतना ज्ञान दे रहे हैं। तो भाई 85 वाला बंदा कुछ बताएगा तो आराम से सुनना, ठीक है ना, 5 मिनट अपना निकाल लेना। तो मुरारी भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, जो भी चीज़ आप बता दो, सारी चीज़ पहले क्लियर कर दो आप। जय हिंद भाई सभी को, राम राम सभी को। मेरा नाम मुरारीलाल शर्मा, जैसे महेश भाई ने बताया हम दोनों क्लासमेट रहे, अच्छे दोस्त रहे। 12th के बाद भी साथ में रहे, कॉलेज साथ में किया, तैयारी के दौरान भी काफ़ी टाइम हमारा लाइब्रेरी में एक साथ गुजरा। कई बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, कई बार नहीं हुए, हर एक चीज़ देखी और आज थोड़ा सा कुछ आगे बढ़े, प्रोग्रेस मिली, एक मुकाम पे पहुँचे, हर एक चीज़ किया। और उसका एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस रहा। अभी हाल फिलहाल में मैं सीआईएसएफ में हूँ, हालांकि हूँ तो नहीं, छोड़ चुका हूँ, आज 2 दिन हो गए छोड़े हुए। सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे था अभी। उसमें टोटल मैं 1 साल 7 महीना 15 दिन का टोटल जॉब किया है, इंक्लूडिंग 6 महीने का ट्रेनिंग। उसके साथ साथ में तैयारी रही, पढ़ते रहे जब भी टाइम मिला, जितना खुद के लिए टाइम मिलता, फ्री टाइम मिलता, उसको थोड़ा किताबों में इन्वेस्ट किया, तो उसका रिजल्ट भी मिला। और रिजल्ट ये मिला कि अभी मैं लेवल 4 पे पोस्टेड था सीआईएसएफ में। तो मेरा सिविल जॉब में हो गया लेवल 5 में, तो उसको मैं रिज़ाइन देकर और नई जॉब को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अभी नई जॉब लगी है मेरी ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, एपीएफओ क्या होता है, मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। ये मोस्टली जो पीएफ वगैरह करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होता है, तो अच्छा, ऑल जो ओवर गवर्नमेंट इंडिया, एम्प्लॉय होता है हाँ, उनके। प्राइवेट जितने प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी है सबका हाँ जितना भी हाँ। रूल के मुताबिक जितना कट रहा होता है, उसको ऑल ओवर इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करता है, अच्छा, ईपीएफओ। वो होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। यहाँ पे आपका लेवल 4 की, जैसे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री छोड़ी आपने, हाँ, वो लेवल 4 की जॉब थी। लेवल 4 की, और अभी ये लेवल 5 के डायरेक्ट एंट्री। गाइस लेवल 5 का मतलब होता है जैसे जॉब में ना, गवर्नमेंट जॉब में जैसे लेवल फर्स्ट है वो सबसे नीचे वाली होती है, लेवल सेकंड है वो उससे ऊपर वाली, लेवल 5 है ना भाई, यानी कि लेवल 4 से ऊपर है, यानी कि इनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और एक ऑफिस रहेगा, ऑफिस की जॉब है हाँ, मतलब। मोस्टली जब भी मैं मिनिस्ट्रियल जैसा ही काम है, इसे मिनिस्ट्रियल भी एक क्लरिकल पोस्ट है, और इसमें जा मैं ईपीएफओ में जा रहा हूँ, वो भी एक क्लरिकल पोस्ट है। हाँ हाँ। तो आपने इसकी मतलब तैयारी कब कर ली भाई, आप सीआईएसएफ में ट्रेनिंग हुई 1.5 साल हो गए, 1 महीना सीआईएसएफ में कितना टाइम दिया आपने। नहीं, सीआईएसएफ में मेरा 1 साल 7 महीने 15 दिन की टोटल जर्नी रही। हाँ देखो दिन भी याद है, 15 दिन भाई के हैं।
अरे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, जब ऑन ड्यूटी रहोगे ना तो ये सब चीजें माइंड में घूमेगी। और जब छोड़ने का एक से एक, देखो यार बड़ा मुश्किल काम होता है। जिस डिपार्टमेंट में आप कमा रहे हो, जिसके जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, जिनके साथ बैठे हो, जिस डिपार्टमेंट से सैलरी उठा रहे हो, एक को गुड बाय कहना और एक को वेलकम कहना, वो बड़ा ही जिंदगी का एक हार्ड डिसीजन होता भाई है। रोए होंगे आप, है ना? बात रोने वाला नहीं है, लेकिन कुछ एक डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो आपको खुद की लाइफ के लिए, खुद की फैमिली के लिए, खुद के वेलफेयर के लिए और खुद के क्या उसको तो रिलैक्स की लाइफ के लिए ये सब चीज़ें करनी जरूरी होती है। अच्छा अच्छा। मैं देखो अभी मैं जिस जॉब में जा रहा हूँ वो सिविल जॉब है, टोटली सिविल जॉब है। मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी है, सैटरडे संडे जीएच वगैरह का ऑफ है। अभी मैं जिसमें था सीएसएफ में, वो एक बेल्ट सर्विस थी। हाँ। बेल्ट हालांकि सबसे मेरे जितना भी आप मार्केट में सुने होंगे, बाहर की दुनियादारी में जितना भी सुने होंगे, सीएसएफ को लोग वन ऑफ द बेस्ट पैरामिलिट्री बताते हैं। हालांकि सारी पैरामिलिट्री बेस्ट है, लेकिन सीएसएफ की कुछ ज़्यादा ही है। मैं उसमें था, उसमें भी मैंने एक मिनिस्ट्री में था, तो एक काफ़ी बढ़िया पोस्ट है अगर काम के मुताबिक मानो या रिस्पेक्ट के मुताबिक मानो, किसी भी नज़रिए से देखो। बढ़िया। किसी भी पैरामिलिट्री में अगर आप एज ए मिनिस्टर जा रहे हो, एज हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एचसीएम की पोस्ट पे जा रहे हो, तो नो डाउट यू आर गुड। आप एक अच्छी जगह, वो एक पद मान के चलो कि एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, आप हमेशा एक क्लर्क बन के रहोगे, बाबू बोलेंगे आपको, वो सब चीजें एक अलग तवज्जो दिलाती है आपको, अदर लोगों से अलग वो साइड तो में है खड़ा ही करती भाई। है। अब आप मेरे को ये बताइए, जो अभी ये जो जैसे दिल्ली पुलिस वाला आप है उसमें रनिंग में रह गए, हाँ उसके बारे में गाइस बात करेंगे कि भाई ने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया और लास्ट दिन में कैसे किया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। साथ में ये चीज़ भी जरूरी है कि भाई ने वो जॉब कर रहे थे वहाँ पे, ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं पढ़े भाई, और बाद में बिल्कुल नहीं, मतलब इतना पढ़ाई लिखाई से दूर ही रहे। तो वो जो आपने कैसे हासिल की, ये जो अभी है लेवल 5 की, इससे बढ़िया जॉब है, तो वो कैसे हासिल कर लिया आपने? ये एग्जाम एक्चुअली मेरा 2023 वाला एग्जाम था। 6 महीने से पहले एक सा एग्जाम वगैरह मैं सब दे रहा था, हालांकि मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जहाँ तक अपनी कोशिश रहेगी, कुछ अच्छा मिला तो ठीक, ना मिला तो अपना क्या जा रहा है, कोशिश करने में तो कुछ नुकसान है नहीं, नॉलेज ही गेन हो रहा है। हाँ हाँ। तो इसका एग्जाम वगैरह ईपीएफओ का मैं सीएसएफ में ज्वाइन करने से पहले दे चुका था सब कुछ, हालांकि इसका रिजल्ट वगैरह सब पेंडिंग रहा, तो अभी आया वो। उस हिसाब से जो वेटिंग लिस्ट निकला, वेटिंग लिस्ट के तहत मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। अच्छा, रिजल्ट लेट आया मतलब इसका? रिजल्ट ना ऐसे प्रोसेसिंग से पहले आपने से एग्जाम? पहले इसका सब कुछ मैं दे रखा था, एग्जाम वगैरह टाइपिंग वगैरह वो सब हाँ हाँ। रिव्यू करके रिजल्ट निकला, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। अच्छा अच्छा। तो अपने को एक अच्छा मौका मिला तो काम पीछे। गाइज एक्चुअल में ना एक गलती करते हैं हम लोग, जैसे भाई का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो एक जॉब अपने कोई जॉब में करते हैं ना, जो नहीं करते तो उस टाइम एक होता है, क्या बोलते हैं उसे? हाँ वो एक, हाँ एक्चुअली मैं बता दूं उस चीज़ हाँ को। बता दो। देखो भाई, मैं एक मिस्टेक करके आया हूँ और भुगत के आया हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ईपीएफओ का बताया, मैं 6 महीने से पहले एग्जाम दे रखा था, लेकिन नए नए ट्रेनिंग में गए, कुछ अता पता था नहीं, इतनी जानकारी थी कि अगर इंटीमेशन करना होता है डिपार्टमेंट को, एनओसी लेना होता है, उसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। डिपार्टमेंट को पहले से आप इंटीमेट कर दोगे कि भाई मैं ऑलरेडी ये एग्जाम दे रखा हूँ, इस चीज़ का फॉर्म भर चुका हूँ, अगर कल को मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे परमिशन दी जाए कि मैं आपका डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका हूँ। उसका फायदा होता है, आपकी सर्विस काउंट होती है, लेकिन उसके लिए आपका ग्रेड पे इक्वल या ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं लेवल 4 में था, तो लेवल 4 या उससे ऊपर का होना चाहिए, तभी वो डिपार्टमेंट आपको परमिट करता है, अदरवाइज डिनाई कर देगा उस चीज़ को। तो मेरे केस में ऐसा रहा कि मेरा एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो मैंने डिपार्टमेंट को सीएसएफ को इंटीमेट नहीं किया, और उसकी वजह ये रही कि आज मेरी 1 साल 7 महीने 15 दिन की सर्विस है और टोटल वेस्ट हो गई। नए डिपार्टमेंट जाऊँगा, 0 से सर्विस काउंट होगी, ये 1.5 साल की सर्विस काउंट होगी, प्लस रिजाइन देने के लिए मेरे को लास्ट 3 मंथ का पेमेंट पे करना पड़ा। या तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट या आपके लास्ट के 3 मंथ की टोटल ग्रोस सैलरी पे करनी होती है, उस दोनों में जो चीज़ हायर होती है वो, तो मैं 2 लाख के करीब पैसा भर के आया हूँ। तो ये एक नुकसान की बात है। अब आप लोगों को मैं ये नुकसान उठाया हूँ और इतना लॉस कराया कि मेरी 1.5 साल की सर्विस काउंट नहीं होगी, प्लस 2 लाख रुपया, वो सब चीज़ें इन फ्यूचर जब भाई भी ये आप कोई छोटी भी सी गलती डिपार्टमेंट ज्वाइन मानते हैं, करो, बट यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको एक फॉर्म फॉर्म देते हैं मिलता है जैसे, ट्रेनिंग उसके में। अंदर लिखना होता है कि मैं ये कर चुका हूँ, ये मेरा पेंडिंग है, इसका ये प्रोसेस है, फलाना ढिकाना जो भी एग्जाम में दे रखा है। अगर इतना आप उस फॉर्म के अंदर डाल देते हो तो आपकी सर्विस बचेगी जितने भी साल की होगी, वो आप नए डिपार्टमेंट जब आओगे आपकी सीनियरिटी लगेगी, हाँ, हर एक चीज़ वैल्यू करेगी वहाँ पे, सारी चीज़ें वैल्यू और करेगी। प्लस में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, आपकी जितनी छुट्टी वगैरह होगी वो सब क्रेडिट। अब मेरा 50 ईएल बचा है तो टोटल जीरो होगा, ईएल कुछ वगैरह नहीं, सारी चीज़ सब वेस्ट गई, गई कुछ भी मतलब। ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, वहाँ जाके पूरा काम वरना मेरे से कोई भी शुरू होगा। कोई भी चीज़ है वो ट्रांसफर हो तो जाती है, ये जैसे सब पेंशन के चीज़ें, पैसे है भाई आपके, वो वो भी वेस्ट। एनपीएस तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, एनपीएस अच्छा, कहीं नहीं एनपीएस जाएगा ट्रांसफर वो, होगा। हाँ वो ट्रांसफर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाता है वो चीज़। अच्छा अच्छा, वो ठीक है। हालांकि
अब अपन लोग बात करते हैं मेन चीज़ों पे, मेन मुद्दे पे, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ये चीज़ भी ज़रूरी थी, ठीक है। तो मेन बात भाई मुराद भाई ये है कि अभी ये देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं, ये जो भाई बहन है अपने, वो सारे दिल्ली पुलिस वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और कुछ जो है जो मेरा मुंह देखने खिलाते हैं तो क्योंकि पढ़ते नहीं है ना बच्चे, सारे पढ़ने वाले होते तो सारे जॉब लगते हैं ना। अभी 30,000 के लगभग लोग जुड़े हैं, तो 30,000 तो जॉब नहीं लगेंगे ना, ये तो है नहीं। पढ़ने वाले वो लगेंगे, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। अरे मेरा आज जो वीडियो देख रहे हो भाई, गलत देख रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम सच में तैयारी नहीं कर रहे हो। हाँ वैसे ये वीडियो जरूरी था भाई, ये देख रहे हो तो सही देख रहे हो वैसे। तो हाँ, बात करते हैं भाई मुरारी भाई, ये चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं, मैं मान के चलता हूँ भाई 40 डेज का टारगेट मान के चलो। आज की डेट से, आज 11 तारीख है ना अपन, है ना, हाँ आज 10 तारीख है, सॉरी आज 10 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहे हैं नाइट की, 10:20 हो गई, 15 मिनट हो गई सॉरी। तो इस टाइम से मतलब अपन मतलब आज की डेट से मान के चलते 40 डेज का, आपको भी 40 डेज का टारगेट लेके चलना है। तो भाई अब ये बताओ, आपके इतने अच्छे नंबर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, पिछली बार आप बस रनिंग की वजह से रह गए, क्योंकि अभी वेट की अगर आप बात करें तो अरे ये इससे तो कहीं ना अभी कहीं ज़्यादा था। ना, लेकिन कुछ थोड़ा ट्रेनिंग टाइम में ठीक हुआ, अभी फिर 1 महीने अभी फिर आपने पेट जिम करे बताना तो शुरू कर दिया, हो गया। तो हम देख रहे हो गाइस, मुंह से दिखता है आपके हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, तो अब ये गाइस को मैं चीज़ बता दो भाई, सिंपल सी एक साफ शब्द में बता दो कि बस लास्ट 40 डेज में ये करना भाई। आप अपना बता दो कि मैंने भाई ये किया, ठीक है, ये किया। बाकी एग्जाम की बात करें तो आपकी एग्जाम कितने पास है अभी तक? दो मैं अपन टोटल साथ में ही पास 8 की, एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ टोटल। 8 कर चुके हो, तो नॉर्मल सी बात है कि गाइस आपसे तो कहीं ना कहीं। तो आप ये बताओ लास्ट 40 डेज में क्या करें? देखो भाई लागू, बिना लंबा चौड़ा खींचे मैं तो आपको सिंपल सा एक शॉर्ट चीज़ बता के चलता हूँ। बहुत कम टाइम है अपने पास। अगर अभी कोई नया ज्वाइन कर रहा है, नया शुरू कर रहा है, वो सोच रहा है मैं 40 दिन में दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकालूं, ज्वाइन करूं, भाई बहुत कम चांसेज है निकलने की, सीधी सी बात है। मैं झूठा मोटिवेशन दे के आपको आगे नहीं बढ़ा रहा, तुम कर सकता है, ये कर ले, वो कर ले, फलाना ढिकाना, वो क्लास देख ले, नहीं, ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, सीधी सी बात है। पढ़ने वाला है वो फाड़ेगा तोड़ेगा सब करेगा। जो ठीक ठाक थोड़ा पीछे से तैयारी करके आ रहा है उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, जितना अब तक आपने पढ़ लिया उतना ही रखो। अगर एक दो मैथ्स के अंदर 20 टॉपिक लग रहे हैं, 2 छूट रहे हैं, साइड में करो उनको, 18 से एग्जाम निकल जाएगा। 2 से अगर एक क्वेश्चन आया, 15 की जगह 14 सही करके वो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें मैनेजेबल है। लेकिन कंडीशन एक है, जो 20 में से 2 टॉपिक छूट गए छोड़ो साइड, 18 बच गया, उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए, उसको इतना अच्छी तरह से रगड़ना है। उस 2 में से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, साइड करो, तुरंत साइड करो, देखते ये टॉपिक नहीं पढ़ा, करना ही नहीं है, बाद में देखेंगे टाइम मिला तो। लेकिन जो 18 में से जो 14 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एक भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पे, उसको इस तरह से तैयार करना है। जो जिस एग्जाम का आपका लेवल है कांस्टेबल लेवल का, उस लेवल के सारे क्वेश्चन प्लस माइनस जितना भी बनता है उसमें सब कुछ रगड़ना है। अब दूसरी चीज मेन ये मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट आपको रियल एग्जाम टाइम सिनेरियो की फीलिंग देता है, हर एक चीज ऑनेस्टली मॉक देना है। और मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालाइज करना। और उसके अंदर एक चीज गांठ बांधनी है, आज इस टाइप का क्वेश्चन, आज रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन पर्टिकुलर मेरा गलत हुआ, उसको मैं तुरंत इतना अच्छे से तैयार करूंगा कि नेक्स्ट टाइम 40 दिन में मैं जितना भी मॉक लगाऊं, उसके अंदर अगर सेम टाइप का, सेम सब्जेक्ट का, सेम टॉपिक का अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरा किसी भी कंडीशन में वो गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज मॉक देना, मॉक का अच्छे से एनालाइज करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन 100 में से आपके 50 गलत हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, सबके होते हैं, मेरे भी हुए थे पहले दिन, आपके में हो। मैं सीजीएल के फर्स्ट टाइम मॉक दिया था, 100 में से मेरा 83 नंबर स्कोर आया था, और 83 में से मैं 100 में से 160 नंबर पे लेके गया उसको। केवल यही तरीका अपनाया, मॉक देना, 50 गलत हो कोई बात नहीं, 50 को अच्छे से करो। नेक्स्ट टाइम इस 50 में से जिस भी तरह का कोई क्वेश्चन आया वो गलत नहीं होना चाहिए। अगले दिन 45 पे डाटा आएगा, कुछ टाइम बाद 30 पे भी आएगा, कुछ टाइम बाद 20 पे भी आएगा। एक टाइप का क्वेश्चन एक बार मॉक में गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। डेली एक मॉक लगाओ, जितना कंटेंट है तुम्हारे पास, अब उसकी पीडीएफ ले लूँ, उस टेलीग्राम ग्रुप में हो जाऊँ, उस टेलीग्राम ग्रुप में हो जाऊँ, वहाँ की पीडीएफ, यहाँ की पीडीएफ, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। जितना कंटेंट आपने अब तक कलेक्ट कर रखा है उसको रिपीटेड रिपीटेड मोड में पढ़ते जाओ, रिपीट रिपीट रिपीट, मॉक मॉक मॉक, रिपीट रिपीट रिपीट, एनालाइज एनालाइज एनालाइज, बात खत्म। यही है मेरा मूल मंत्र। इसके बेस पे मैंने एक जॉब लेके छोड़ दी, दूसरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, कई एग्जाम निकाल रहे हैं और आगे भी निकालें। सिंपल सी बात है भाई, साफ सीधे शब्दों में कह दी, समझने वाला समझ गया। और जो यूट्यूब है, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, मुकेश सर, महेश सर, ये सर, संदीप सर,
वो करता जाएगा भाई, वो फिर सर में घुसा जाएगा, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, टाइम चला जाएगा, फिर घर वाले लड़के हैं उनसे घर वाले गाय भैंस के पोटे नहीं खुआएंगे, शादी वादी हो जाएगी, वो ये काम धंधा होगा, लड़के हैं उनको 15-10 हज़ार रुपये दिहाड़ी में भेज देंगे, भाई करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, पढ़ना पड़ेगा ना, मुरारी भाई पढ़ा सकता। मैं हाँ जितना मैं समझ पाया इस चीज को, ये है कि लिमिटेड कंटेंट एक टीचर को पकड़ो। अगर वो टीचर आज यूट्यूब पे किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, इसका मतलब उसके पास बच्चे जुड़े हैं, तो उसको नॉलेज है, वो अच्छा खासा पढ़ा रहा है। और हमारी या आपकी या इसकी किसी की औकात नहीं है कि जो बोर्ड पे पेन लेके खड़ा है उसको हम जज कर सके। इतनी हमारी औकात नहीं, सीधी सी बात है। जॉब वाला हो बिना जॉब वाला हो, और वो पढ़ा रहा है, उसको लोग देख रहे हैं, इसका मतलब उसके पास नॉलेज है। यहाँ पॉइंट किसी 10 भी से पास होके हम ज्ञान हाँ, देंगे तो किसी एक को हाँ। पकड़ो और वो जितना आपको दे रहा है, चाहे गलत दे रहा है सही दे रहा है, आंख बंद के भरोसा करो, और जितना वो कंटेंट दे रहा है उसको रगड़ डालो। हाँ हाँ बाकी दूसरा टीचर कुछ भी दे रहा हो, चाहे वो रियल एग्जाम निकाल के भी आपको दे रहा हो, वो आपके लिए कचरा होना चाहिए। एक टीचर पकड़ के ले आओ, वो जितना दे दिया, जो तरीका बता दिया, उसमें कमी मत छोड़ो। अब हाँ लास्ट के 40 दिन में नया कंटेंट लेना नहीं, पकड़ो एक सब्जेक्ट, रगड़ो, रिपीट मोड में रगड़ो, जितना उसका तुम रिपीटेशन में लगा सकते हो ना रगो, और डेली मॉक लगाओ। चलो ये चीज़ भाई आपने सारांश में बता दी, ये करना पड़ेगा। स्पेशली जो बच्चे के कुछ 4-5 क्वेश्चन वो मैं पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि वो बोल रहे हैं कि मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, उसको तो आपने बता दिया कि भाई देखो मॉक लगो, एनालाइज करो, जो जिस जगह से नंबर कट रहा है उसको बार बार पढ़ो, अगली बार उस टॉपिक से नंबर नहीं करना चाहिए, ये आपने बता दिया। स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर सारों का ये। अब बच्चे कुछ बोलते हैं कि जीएस को याद कैसे करें, कि भाई हम चलो बता दिया आपने कि ये चीज़ हमने पढ़ ली, उसको याद कैसे करें? तो ये उसमें आपने बता तो दिया, बट फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई चीज़। तो जीएस को जैसे अगेन आप थोड़ा एक्सप्लेन बताओ इनको थोड़ा। रिपीटेशन है, उसका कोई मोड नहीं है। और सबसे ज्यादा रिपीट अगर आप कोई चीजों को करना, देखो मैथ में इतना ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग एक बार समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया, साइड है। इंग्लिश में वोकेबलरी याद कर ली, साइड है। सबसे ज्यादा जो रिपीट करना है, जीएस को ही करना है। जितना पेज पलटोगे, जितना रिपीट मारोगे। दूसरी बात देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, उससे पढ़ता है। कोई उसको क्या करता है, लिख के पढ़ता है। पेन पेपर लेगा, किताब लेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा। मेरा ये तरीका था, मैं जीएस जब भी पढ़ता, रफ रजिस्टर मेरे हमेशा साथ में रहता, पेन लिया पढ़ता गया, पेन लिया पढ़ता गया, लिखता गया। बाकी रिपीट मारो। जैसे जीएस का मैं बता दूं, मेरे जैसे जीएस में भाई ठीक है नंबर थे, 34 नंबर थे, बाकी थोड़ा उनका अदर में मामला थोड़ा कम रह गया। जीएस का देखो, जीएस ऐसी चीज़ है जैसे खास तौर से स्ट्रेटेजी के हो गया, वो चीज़ होगी। बाकी मैंने बता दिया कि अब की बार एडिक्यूटी का क्या पैटर्न है, उस हिसाब से कैसे पढ़ना है वो अलग वीडियो बता रखा है। बाकी जीएस के देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो एक तो भाई उस चीज़ के ना दिमाग में थ्योरी बना लो, अलग ही आपकी स्पेशल अलग ट्रिक होनी चाहिए ना, कि हाँ जैसे ये है तो हाँ उस टाइम ये, मतलब अलग खुद दिमाग में ट्रिक बनाओ। एक जो कुछ कुछ चीज़ें आपको लगती है कि ये चीज़ जैसे डेट वगैरह होगी, युद्धों की जो चीज़ें हैं वो याद नहीं होती, वो अपने को कितना ही दिमाग में बैठा याद नहीं होती। लिखते हैं ना, हम उस चीज़ को रफ में लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ाई कुछ कुछ चीज़ें लिखो, मतलब कोई मेन टॉपिक लिख दिया, उसके नीचे ऐसे हेडिंग बना किस तरह से रफ रफ में ना, शॉर्ट नोट्स टाइप के इसे मतलब जो रफ रजिस्टर है नोट्स टाइप से इसे लिखा करो थोड़े थोड़े एकदम शॉर्ट में। उससे क्या है, याद रहता है, आपको लिखने से डबल याद होता है कोई चीज़, है ना। कोई चीज़ अपन एक देखते हैं, एक चीज़ अपन खुद करते हैं तो बहुत फर्क होता है, वही चीज़ है ना। आप हमको देख रहे हो कि जॉब लग गई, क्या है, ज्ञान दे रहे हैं। आप जब लगोगे, जब यहाँ पे आओगे तो बहुत पता चलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कैमरे के सामने बोलना ही, ठीक है, लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस अलग होता है। अब भाई पहली बार कैमरे के सामने आए, आपको लग रहा है कि ये बंदा शर्मा रहा है, लग रहा है क्या है? तो वही चीज़ है भाई, कॉन्फिडेंस अपने आप बोल जाता है। एक बड़ा डर होता है इन बच्चों में, सबसे बड़ा डर ये होता है कि ये बच्चे क्या करते हैं, तैयारी ठीक ठाक है, इनको लगता है जैसे जैसे एग्जाम पास टाइपिंग में आ रहा है इतना ज़्यादा डरे हुए लोग, इतना ज़्यादा अरे डरने की क्या बात, तुमने मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे लिए सरकार ने सीट खाली कर रखी है, और तुम लोगों को क्या चाहिए, पढ़ाई के लिए किताबें मिल रही है। इस बात में 2 लाइन ऐड करूंगा मैं, कि डर लग रहा है। देखो मेरा सीधा सा मानना है, हाँ अगर आपने सच में किताबों को टाइम दिया है, सच में मेहनत की है, सच में आप रातें जागे हो, कुछ किया है, कुछ तीर मारना है आपने किताबों के साथ मिलके, तो एक बात मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना उस बात को, बहुत सच्ची लाइन है ये प्रकृति आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। अगर आपने 1 दिया है तो आपको रिटर्न में 2 मिलेगा। भले कि मैंने सीजीएल के अलावा किसी एग्जाम की तैयारी नहीं की, आज से मैं सेलेक्ट होने से पहले तक मैं केवल सीजीएल की तैयारी किया, केवल सीजीएल की। 22 का 23 का 24 का सारा सीजीएल दिया, 22-23 का सीजीएल मेंस में भी बैठा, मेंस में फाइनल तक नहीं हो पाया मेरा, 24 का दिया, 24 में प्री भी पास नहीं हुआ, ट्रेनिंग टाइम में था उस टाइम, सब कुछ चीज़ें रही साथ में। लेकिन सीजीएल के अलावा और 6 और एग्जाम निकाल लिए, और अलावा 2 नौकरी ले ली, लेकिन सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। टारगेट एक को पकड़ के चला, लेकिन जो चीज़ें उसमें पढ़ी, जिन पे फोकस किया, वो सारी चीज़ें अदर एग्जाम में काम आई।
तो मेहनत आप कर रहे हो, जरूर नहीं है कि आप एक एग्जाम को टारगेट करो उसमें सिलेक्शन हो, लेकिन ये बात है कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करने वाला नहीं रोता, सिंपल सी बात कहता हूँ, पढ़ने वाला बेरोजगार रहेगा ही नहीं भाई। रियल में जो पढ़ रहा है, 10 मिनट पढ़ लिया है, 5 मिनट रील देख ली, फिल्म देख ली, ये मैसेज कर दिया, हेलो हेलो हाय हाय अंजू फंजू, ये क्या कर रही हो, उनका हो गया भाई, उनका काम हो गया। ठीक है, स्पेशली हाँ। तेरा हाथ दर्द करने लग गएगा अभी थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और था अपना वैसे। टाइपिंग वालों कर ले, और वो हाँ मैं जो जीएस को बताया वो। हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, और भाई सभी को राम राम। तो अभी जैसे मुरारी भाई मेरे एक साथ मिनट, है, जय हिंद खटू करा के तो दूसरा वीडियो बन जाएगा एक ही वीडियो में। अरे चल साथ चल चल रुक।